अस्सलाम वालेकुम। पेप्सी, नया नाज़माबाद, कोटली लाइंस, डायमंड सुपरमार्केट एंड जैज प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप और हम सब इस ट्रांसमिशन को लेके चल रहे हैं आप लोगों के दम से। कोशिश यही होती है कि हम सब इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, क्योंकि क्रिकेट को हम सब देखते हैं, क्रिकेट को हम सब चाहते हैं, क्रिकेट पे हम सब बात करना चाहते हैं। तो मेट्रो वन न्यूज़ ने आप लोगों को ये मौका फराहम किया है कि आप आएँ और दिल की बात करें। क्या हुआ, अफगानिस्तान ने कैसी बॉलिंग की, जो भी आपके दिल में है। क्योंकि मुझे इतने सारे फोन आए और इतने सारे लोग ये बात करते हुए दिखाई दिए कि वेल प्लेड इंडिया कहें या वेल प्लेड अफगानिस्तान कहें, कुछ भी चीज क्लियर नहीं हो रही। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि हो सकता है 6-7 खिलाड़ी इस दफा आईपीएल में जाके खेल रहे होंगे नेक्स्ट ईयर। लेकिन गेम है। इंडिया एक बैटिंग पावर हाउस तो है, लेकिन इससे पहले क्या हो गया था इंडिया को? आज जो इंडिया ने बैटिंग की है, 210 रन स्कोर कर दिए, सेकंड हाईएस्ट रन था इनका वर्ल्ड टी20 में, और जबरदस्त किस्म की ओपनिंग पार्टनरशिप। जो टॉप ऑर्डर उनका चल के नहीं दे रहा था, आज रोहित शर्मा और केएल राहुल ने 145 रन का आगाज अपनी टीम को फराहम किया, 140 रन का, और वहीं से इंडिया ने जिस तरीके का मोमेंटम हासिल कर दिया था। लेकिन वो जो उनकी बॉलिंग में कार्ड देख रहे थे हम अफगानिस्तान की, वो दिखाई नहीं दी आज। या तो कुछ टायर्ड थे, कुछ ओवर कॉन्फिडेंट थे कि शायद कोई इंडिया बहुत आसान हरीफ आ गया है उनके सामने, इतने मजे की गेंदें उनको कराते रहे, या तो बहुत पीछे कर रहे थे या बहुत आगे कर रहे थे। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि अब इंडियन टीम जो कल तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, अब इंडियन टीम कंटेंशन में आ गई है, क्योंकि अगले उनके मैचेस स्कॉटलैंड और नमीबिया से हैं, और वो अपने रन रेट को और मजीद बेहतर कर सकते हैं। लेकिन एक ही चांस है जो इंडिया नहीं आ सकता, न्यूजीलैंड अफगानिस्तान को शिकस्त दे दे। लेकिन अफगानिस्तान ने आज जिस तरीके का मैच खेला है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से वो जान लगाते हुए दिखाई दिए ग्राउंड में, ऐसा नहीं लगता कि अब वो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खड़े हो पाएंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। जब कोई टीम रिलैक्स होकर मैच खेलती है तो फिर अगला मैच खेलना, और वो भी क्रूशल मैच हो, तो उसके लिए खासा दुश्वार हो जाता है। खैर, ये तो इस वक्त की सूरत हाल है। इंडिया की जीत यकीनी दिखाई दे रही है, लेकिन मार्जिन कितना बड़ा होता है, सब यही चीज देख रहे हैं। क्योंकि हमें तो कोई परवाह नहीं है, हम तो एक नेक्स्ट मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ भी इंशाल्लाह जीत लेंगे। 7 तारीख को मैच खेला जाएगा और हम अपने ग्रुप में टॉप कर जाएंगे। सेकंड टीम में अभी तक बड़ा कांटे का मुकाबला चल रहा है। इंडिया अफगानिस्तान को भी अभी तक आप बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका न्यूजीलैंड से मैच बाकी है। लेकिन आज जो उन्होंने अपना रन रेट कर लिया, उसके बाद अफगानिस्तान भी शायद इस कंटेंशन से तकरीबन बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूजीलैंड टीम अगर जीतने में कामयाब हो जाती है तो फिर तो किसी रन रेट की जरूरत ही नहीं है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग हो गया आज पूल भी, वरना तो बहुत आसान दिखाई दे रहा था, शायद न्यूजीलैंड, पाकिस्तान या हो सकता है अफगानिस्तान, लेकिन अब तो इंडिया भी आ गया है। तो फिर अब 3 टीमें कंटेंशन में आज आ गई हैं। आज इंडिया ने जबरदस्त बैटिंग की, 210 रन 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किया। जबरदस्त किस्म का बैटिंग पावर हाउस इंडिया का है, इसमें कोई शुबा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फेवरेट टीम थी बिफोर वर्ल्ड टी20। अगर हम कहते हैं इसको टफेस्ट टीम थी, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर आज कैसे इतने चार्ज हो गए, समझ में नहीं आया। आज इंडिया ने कई और भी फैसले किए। विराट कोहली तो पहले ही कह चुके थे कि इस वर्ल्ड टी20 के बाद वो टी20 की क़यादत छोड़ देंगे। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड से आज सोर्सेज से ये भी खबर आई कि वो सोच रहे हैं कि उन्हें ओडीआई की क़यादत से भी हटा दिया जाए। वाइट बॉल क्रिकेट से उनको जरा थोड़ा सा अलहदा करने की बात हो रही है क़यादत से। दूसरी जानिब राहुल द्रविड़ को हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। इस वर्ल्ड टी20 के बाद राहुल द्रविड़ इंडिया की नेशनल टीम की कोचिंग की जिम्मेदारियां भी संभाल लेंगे। आज जो दूसरा मैच खेला गया, उसमें स्कॉटलैंड ने बड़ा अच्छा मुकाबला किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 172 रन के जवाब में 156 रन बनाने में कामयाब हो गए, और सिर्फ 16 रन से उन्हें शिकस्त हुई। तो रैपिडली इंप्रूविंग जितने भी एसोसिएट ममालिक हैं, अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमीबिया की कारकर्दगी हमने देखी, अच्छी थी। आयरलैंड जो अच्छी टीम है, इतनी ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन स्कॉटलैंड की टीम पहुंचने में कामयाब हुई, और सुपर 8 में उनकी कारकर्दगी भी आप देख रहे होंगे। कई सारे इश्यूज हैं जिन पर बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी टीम अब तो खासी रिलैक्स है, लेकिन बहुत ज्यादा रिलैक्स होना नहीं चाहिए। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, कोच सईद आजाद साहब। थैंक यू वेरी मच। इस जानिब आ जाते हैं तो फिर हमारे टाइटल स्पॉन्सर भी हैं, कश्मीर प्रीमियर लीग की जान भी हैं, और कश्मीर प्रीमियर लीग हमारी जान है, इस लिहाज से कि कश्मीर पाकिस्तान का टूट अंक, कश्मीर पाकिस्तान की शहरक। कोटली लाइंस टॉप फ्रेंचाइज है कश्मीर प्रीमियर लीग की, उसके ऑनर है खालिद जिया साहब। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोटली लाइंस के ही ऑनर जो बहुत क्रिकेट से भी एक गहरा लगाव रखते हैं, लेकिन बिजनेस में फंसे रहते हैं, कुछ जिम भी बहुत पाबंदी से करते हैं, तो आना जाना थोड़ा कम रहता है, फैसल नदीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपका आमद का। इस तरफ अगर मैं दोबारा आता हूं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, इस लिहाज से बड़ा नाम कि इनकी आई ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत सारे क्रिकेटर्स दिए।
आप फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, अपने डिपार्टमेंट के कप्तान भी रहे हैं, उनके जो तज्जिए हैं वो भी आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, थोड़ी उनसे हल्की फुल्की नोक झोंक रहती है वो थोड़ा, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत है पाकिस्तान क्रिकेट की, जिन्होंने इस मुल्क की बहुत खिदमत की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑब्जर्वर रहे, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड के भी फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं शुएब हबीब साहब। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन कराची यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल एथलीट हैं, इसके साथ साथ PSL की टॉप फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स के ट्रेनर भी हैं राशिद कुरैशी साहब। थैंक यू वेरी मच। और इस जानिब मैं दोबारा आ जाता हूं तो फिर मेरे बेहतरीन दोस्त, मेरे भाई, बल्कि मैं बहुत ही प्यार है इनके साथ, कोई और नहीं है बल्कि ये, मैं इनको कैरी पैकर कहता हूं टेप बॉल क्रिकेट का। पूरे पाकिस्तान से प्लेयर बुलाते हैं और अपनी टीम की जानिब से खिलाते हैं। क्रिकेट का गहरा लगाओ, इसके साथ साथ जो इनके तबसरे हैं उसको भी आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब्दुल माजिद शाह साहब, थैंक यू वेरी मच शाह साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सईद भाई, वेल प्लेड इंडिया या वेल प्लेड अफगानिस्तान? लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इंडिया बहुत अच्छा खेला है मेरी जाती राय में। मुश्किल है, मैं ये कहता हूं वेल प्लेड ICC। ICC मैंने आपको पहले कहा था हाँ। कि जब यहाँ बात हो रही थी, मैंने कहा कुछ भी हो जाए इतनी आसानी से इंडिया बाहर नहीं होता, स्पॉन्सर इतना सब कुछ इतनी आसानी से इंडिया बाहर नहीं होता। और अभी आपके सामने ही है। अच्छा, अफगानिस्तान के लिए हम बहुत ज़्यादा हम उसको हाइट दे रहे थे, मगर मैं ये समझता हूँ अफगानिस्तान की टीम 2 बॉलरों से कहाँ ऐसा हो सकता है, दूसरा है भी नहीं, और ऊपर से उनके मुल्क की कंडीशन ऐसी है, उनके यहाँ बोर्ड भी नहीं है, कोई पता चल रहा है कि टीम, लेकिन यही टीम पाकिस्तान को इतना टफ टाइम देखिए, क्रिकेटर है। और आप उसकी बात ये कि, और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, आज ही मुझे पता चला इनके 3 लड़के तो कहीं और शहर मुल्क से ये खेलने आए, वो मुल्क में ही नहीं थे। तो इस सिनारियो में एक आध मैच अच्छे कहीं ना कहीं भी खेल रहे होंगे, हाँ, उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब चले गए थे, बहुत डिस्टर्ब थी इनकी टीम। मगर बहरहाल ये कि इम्प्रूव किया इन्होंने, इस पोजीशन में आ गए कि वर्ल्ड कप के पूरी दुनिया में इनका नाम होने लगा। और मैं दुआ है मेरे लिए कि इनके मुल्क के हालत अच्छे करे, इसलिए कि अफगानिस्तान में टैलेंट बहुत है। और आज जो हुआ, देखें क्या हुआ आज, जिस तरह से पूछना चाह रहा हूं क्या हुआ, देखिए आज जो हुआ, मैं तो ये मैंने तो आपको कल के प्रोग्राम में भी मैं कहा था 1 साइडेड मैच इंडिया जीत जाएगा। इंडिया ऐसी टीम थोड़ी थी। ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास थी? इंडिया के इतना डाउन चल रही थी नहीं, इंडिया देखिए, हम पाकिस्तान से जब मैच होता है ना, टॉस भी हार गए। पाकिस्तान ने तो कहा था अगर इंडिया टॉस हार गया 40% पाकिस्तान से जब इंडिया का मैच होता है उसमें बहुत ज्यादा हमारे अंदर फीलिंग्स होती है पाकिस्तान इंडिया की। तो हम हर हाल में यही कहते हैं, अगर क्रिकेटिंग बात की जाए तो इंडिया भी टॉप 4 में आना, क्वालिटी रखती है टीम में, टॉप 4 में। भले वो 2 मैच हार गई, नहीं तो आपको पता है दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर उनमें हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्रिकेटिंग बात करते हैं तो मैच, ये वाला जो मैच है वो अपने म्यार से जीते, और वो ये जो अगर मैच हार जाती है, मेरे ख्याल में तो हार ही गई है साउथ, वो तो मार्जिन से, आप ये मार्जिन से हार गई। मार्जिन क्या है भाई? आपसे यही सवाल है कि आज जो मैच खेला गया, अफगानिस्तान की वही बॉडी लैंग्वेज जो आपका वसी तजुर्बा लगी जो हमने देखी थी पाकिस्तान के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अपना करेक्शन करें। अभी जैसे आपने बोला, शुएब भाई ने बोला इंडिया टॉस हारेगा तो 30-40% मैच हार जाएगा। मैंने ये नहीं बोला था। मैंने कहा अगर इंडिया टॉस, पहले इंडिया को, मैच तो बाद में होगा, पहले इंडिया को मैच टॉस जीतना चाहिए। अगर इंडिया टॉस जीत गया तो 30-40% मैच जीत जाएगा। अच्छा, हाँ, मैंने इस तरीके से जी शुएब भाई। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब जैसे मेरी बात को अभी भी आपने स्टार्ट में ही वो कर दिया। मैं अब ये लेकर आया हूँ, इसमें 1-2 मिनट की क्लिपिंग है, जरा प्लीज ये चलवा दिएगा। तो किसने क्या बोला, किसने बिल्कुल क्या चलवाते हैं। अच्छा, आप बिल्कुल जी। आदमी अपने लिए सच बोल सकता है, अगर दूसरे के लिए सच बोलेगा ना तो उसमें झगड़ा हो जाता है। समझ गए ना? ठीक है, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्लिपिंग होगी आपकी क्लिप हम बिल्कुल चलाएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब आप आज के मैच, मैं मैच पे भी आ रहा हूँ, थोड़ा सा ये इस पे से हो जाए। आप ही के शो में, आप ही के स्टूडियो में जब पाकिस्तान टीम अनाउंस होनी थी या हो रही थी या खेली, आप ही के गेस्ट आके कहते थे कि
रिजवान थर्ड क्लास, बाबर आजम को चौथे पांचवें थर्ड क्लास नहीं बोला, चलो चलो नहीं नो बोला ना। थर्ड क्लास, ये अच्छा। कहा था कि ओपनर नहीं होने चाहिए, नहीं होने इस पे मैं आपसे अब दोबारा बात भी करूंगा जी, तो ठीक है। वही सब आज उनकी तारीफें करते हैं। जाहिर है जब परफॉर्म करेंगे तो तारीफ होगी। हाँ, तो भाई पहले परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अगर वो आज भी, आप देखें मैं आपको एक बात बताऊं, आप कल जो पावर प्ले के अंदर मैं कल 29 की रन बात बने, ही नहीं कर रहा, मैं मैं ओवरऑल एक बात आपसे कह रहा हूं, हम यही बात कर रहे थे कि ऊपर से आपके जो 6 ओवर का पावर प्ले है उसको यूटिलाइज प्रॉपर तौर पे करो। देखें बात ये हो रही है शुएब भाई, मैं ये नहीं कह रहा, वो तो कल आप मेरी कल बात को नहीं आपकी समझ पा रहे। नमीबिया की टीम थी आपके सामने, अबे अगर मैं- यही टीम साउथ अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया की होती नसीम और आप साहब, पहले मेरे बैटिंग छोटे करके भाई, अगर मैं इतने उस या तरफ ना जा तो ही आप नहीं रहा। 189 करते। मैं नसीम छोटे भाई उस तरफ जा ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि किसने क्या बोला क्या नहीं बोला, मैं उस पे जा इसलिए मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, मैंने मैं रीजन भी रीजन बताया नहीं किस रहा, वजह ये से तो बात सब हो रही कुछ है। इसमें ही है, ये चला देंगे चलें, तो मैं पता आपको वो भी सुना दो। नेक्स्ट अगली बात जी। हाँ, आप क्या कहना, क्या सवाल है आपका? नहीं सवाल नहीं, पहले तो आप वो चीजें ले आए, अब तो उस पे बात होगी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये हम किस पे प्रोग्राम कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम पे कर रहे हैं या वर्ल्ड कप पे कर रहे हैं? हम वर्ल्ड T20 पे कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारा फोकस है। फोकस है, ओके। तो जब आपने मुझे किस लिए बुलाते हैं? आप एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, तो मैं सिर्फ एक ही टीम के लिए बोलूंगा, दूसरी टीम में नहीं खेलना है। तो मैंने आपको मना किया है। आपने मना किया, आप लोगों ने एक इशू बनाया। इशू हाँ, एक मिनट, एक चीज, अगर आप ये कहते हैं कि वर्ल्ड कप मुझे एशिया में आता हुआ नहीं लगा, हाँ, तो आपने अगर मैं ये कह दूं तो आपने मुझे किस लिए बुलाया? मैं अगर नहीं, आपकी राय है। हाँ, मेरी तो राय मैं है ना, अगर ये बात अगर डिस्कस कर लेता हूं किसी से भी और मैं कहता हूं कि शुएब भाई की राय में पाकिस्तान नहीं जीत रहा, देखे ना, ये पाकिस्तान यूरोप में तो नहीं है, पाकिस्तान नॉर्थ अमेरिका में तो नहीं है, नॉर्थ अमेरिका, मैं यूरोप, पहले देखिए फोकस पाकिस्तान है। आपका फोकस है ना, मेरे को तो आपने तजिए के लिए बुलाया है ना, मैंने तो एक जीरो कर रहा है उस पर भी बोलना है कि वो जीरो क्यों कर रहा है, एक नहीं कर रहा मैंने उस पर भी बोलना है, एक बहुत अच्छा। आपके कमेंट्स मैंने आपको आते ही बताया कि किसने जो है वो लाइक किए हैं, ऐसा नहीं वो बात नहीं, है, मुझे लेकिन एट द नहीं सेम चाहिए। टाइम आप मकसद है कि ये आपके क्लिप मैं चलवाऊंगा जो आप मुझे देंगे, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दे देंगे तो आ जाते हैं प्रोग्राम के ऊपर, वरना आपके और कोई भी बातें तो कर ली। नहीं प्लीज जी प्लीज। शुएब भाई, मेरा सवाल, मैं आता हूं एक सेकंड आपके पास, खल पे आप मुझे जरा बताइए, पहले शुएब भाई से राय ले लें जरा। शुएब भाई ने मैच क्लोजली देखा है, शुएब भाई मुझे ये बताइएगा, ये जो आज आपको 100% बॉडी लैंग्वेज लगी अफगानिस्तान की? यार बिल्कुल 100% लगी। मैंने कल आपके प्रोग्राम में बोला था कि ये अब जो पिचेस चेंज हुई हैं, मैंने शायद आपको याद हो, मैंने बोला था कि अब गेम चेंज हो जाएगा, मैच देखने में भी मजा आ जाएगा। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज या वो सईद ने एक बात बड़ी अच्छी बोली, 2-3 प्लेयरों पे वो टीम है, हम उसको इतनी हाइट पे ले जाते हैं। अच्छा, फिर हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमारा बराबर वाले बोलते हैं, तो अदरवाइज एवरीथिंग इज ऑलराइट, इसमें क्या है? यानी इंडिया डिजर्व करता था ये चीज। इंडिया तो मेरे कहने से क्या, अब तो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले आधी दुनिया कहती थी कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? नहीं, हम सब स्ट्रॉन्गेस्ट, टफेस्ट, ये तो कोई बात फेवरेट ही सब नहीं। बात कर रहे हैं। मैं इसको इस लैंग्वेज में कहता हूँ, बस इंडिया एक बंच में फंस गया, अब उसको थोड़ा सा रास्ता नजर आया, हो सकता है वो स्टेट टू स्टेट निकल जाए। खालिद भाई, आज वैसे क्रिकेट आपने तो वैसे कश्मीर प्रीमियर लीग में बहुत कुछ देखा, वहां से देख के भी आ रहे हैं, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, ये आज 100% लगी आपको अफगानिस्तान की बॉडी लैंग्वेज? मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना जो क्रिकेटिंग नॉलेज रखते भी हैं, क्रिकेटर भी हैं। आज मैं एक तकरीब में था, वहां पे भी बहुत सारे लोग बैठे थे, वो कह रहे थे बहुत पीछे गेंद कर रहे थे या बहुत आगे गेंद कर रहे थे, जगह पे नहीं कर रहे थे, 2 गेंद अच्छी करते थे, 4 गेंद अच्छी नहीं करते थे। ये लोगों के कमेंट्स थे। गुफ्तगू में मैं तो सबसे पहले नॉलेज करूँगा सही साहब को। एक कहावत है ना बहुत मशहूर कि एक्सपीरियंस इज द टीचर ऑफ ऑल थिंग्स। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने 3 दिन पहले कह दिया था कि ये इंडिया जीतेगी और 1 रन मैच होगा। हाँ, सईद भाई ने बहुत नहीं जो बात देखें, अच्छा, ये शुएब भाई की भी राय थी, ऐसी थी इंडिया के नहीं बारे में। बात से ऐसी रहनी थी इनकी। मैं क्लिप चला दूंगा, फिक्र नहीं करें आप टेंशन नहीं लें। ओके। तो माजिद ने बोला था 200 इंडिया करेगी, 200 रन इंडिया करेगी, और हो सकता है ये मैं अभी आ रहा था माजिद भाई पे ये बात लेके, और 1 साइडेड मारेगी, माजिद भाई ने भी ये बात और 120-30 पे आउट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी खालिद भाई। ये बात होती है कि एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस। मैंने कल देखें, इनके पास एक्सपीरियंस था, मेरे पास इमोशंस थे। जब टकराव होगा एक्सपीरियंस का इमोशन से, तो हमेशा एक्सपीरियंस जीतेगी ना। तो जीत की ज़ाहिर बात है। तो मैं कहता हूँ वाकई बहुत अच्छी बात आपने कही। और रही आज की बात, तो मेरे ख्याल से वो वाली टीम थी ही नहीं अफगानिस्तान की जो अगेंस्ट पाकिस्तान खेली। नहीं लगी वो बॉडी लैंग्वेज, नहीं वो टीम ही नहीं थी। मगर इंडिया मुझे लगता है कि इट्स टू लेट, अभी भी बहुत टू लेट, बहुत देर में उठे हैं ये।
ये पहले उठते। देखिए खालिद भाई, नेक्स्ट मैचेस उनके स्कॉटलैंड, नमीबिया से हैं और न्यूजीलैंड ने मैच अभी अफगानिस्तान से खेलना है, तो उनके चांसेस को अब रद्द नहीं कर सकते क्योंकि जिस बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई है उसके बाद तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। देखिए अब जो हमारी ऑडियंस है ना वो बहुत समझदार है, वो समझ जाती है कि देयर इज अ फिशी समथिंग, लोग समझ जाते हैं। लेकिन ये दोनों हमारे एक्सपर्ट मानने को तैयार नहीं, वो कहते हैं प्रॉपर क्रिकेटिंग गेम हुआ है। नहीं, मैं बोलता आपने कहा हूँ, proper cricketing मैं बताता हूँ। हाँ, देखिए बात ये है, ये वाला जो मैच है ये उसको इंडिया को अंदर लेके आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस मैच में प्लानिंग खत्म नहीं हो जाएगी, आगे भी हुई होगी। सर, ये आगे याद जो दो रखिएगा। टीमें हैं अच्छा, उनके लिए तो मुझे- हारने आगे के भी लिए प्लानिंग कुछ भी हुई नहीं। ऐसा ही कर रहा होगी। है अच्छा, ये मैच ये खेल के खत्म नहीं हुआ है, ये आईसीसी खेल रही है आज। इतनी बड़ी बात मैच सईद चलने भाई नहीं ने खेल कह दी आईसीसी खेल रही है, लेकिन ICC शुएब भाई ने ये खेल बात रही नहीं है। मानी। और शुएब ये भाई कह रहे हैं प्लानिंग 100% ये जीता है। प्लानिंग बहुत आगे की है। ये मुझे प्लानिंग लगता है एक मैच की नहीं है, अफगानिस्तान भाई की क्या एक कह मैच रहे की हैं? नहीं है। इंडिया को आपने कहा जाते जाते 100% जीता है ये इंडिया, अभी proper देखिएगा job। क्या यार, आगे बहुत मजा आएगा। उन्होंने कैसे अब आप मतलब बताओ ना, अब आप एक मिनट तो रुके ना, बाकियों की भी तो राय सुनिए। यार आप खुद कह रहे हो बोल शोएब भाई आपने बोला। जी खालिद भाई, अच्छा, मैं कह रहा हूँ सोचता ये भी हो कि जाते जाते इंडिया जो है अपनी आवाम को खुश भी कर दे कि हाईएस्ट टोटल कर लिया T20 का। ये होता है कि इंसान जितनी आवाम खुश थी, और आज देखें आवाम पब्लिक इतनी है भी नहीं, फुल जैम पैक स्टेडियम नहीं है। भाई उन्हें यकीन ही नहीं था कि जीतेंगे। हाँ, तो उनके देखिए- उनके उनका एतमाद मुतजलजल कर दिया था, जो 10 विकेटों से और 8 विकेटों से हारे थे आप, उसके बाद तो उनका एतमाद कहीं नहीं रहा था और मार्जिन से हार रहे थे आप। जी जी, और बिल्कुल कंप्लीटली हारे थे, और आज ये उठ तो गए हैं ये, मगर चलें अगर आ जाते हैं सेमीफाइनल में, तो मैं कहता हूँ पूरे ग्रुप में सबसे कमजोर टीम इंडिया की होगी सेमीफाइनल जो खेलेगा। फैसल भाई, कैसा लगा आपको आज का मैच? क्या 100% बॉडी लैंग्वेज लगी आपको अफगानिस्तान की? जी भाई, ये बिल्कुल ही मैच जो हुआ है ना, वन साइडेड ही मैच है। आपने राशिद को अगर बॉलिंग करते हुए देखा हो, जी, उसने कैसे बॉलिंग कराई है आपने देखा, 3 ओवर में 33 रन दे दिए, उसने छक्के खा रहा है वो, तो ऐसा तो कभी हमने सर देखा ही लेग नहीं। स्टंप के राशिद को। बाहर गिरा रहा है वो गेंद, सारी लेग स्टंप पे बॉल टांगों कराई से है, वो- बिल्कुल सही 5 की आपने। 5 बॉलें लेग स्टंप पे कराई हैं उसने। और एक मेन भी- बॉलर था। और मेन बॉलर मेन बॉलर उनका। तो दुनिया को पता है कि क्या हो रहा है, ये तो तो वो जैसे WWF का नाम WWE रख दिया था, क्रिकेट का भी कुछ कर लें, आईसीसी का एंटरटेनमेंट लगा देते हैं आगे अगर ये खेलनी कुछ है है। अफगानिस्तान वालों ने जाके, तो उसके लिए तो बहुत सारी चीजें होती शायद हैं। वर्ल्ड कप को वर्ल्ड कप कर देंगे। वर्ल्ड कप कर दे इसको आप। गपशप। गपशप करते हो ना। तो ये इस वजह से माजिद भाई, आपने कैसे कह दिया था 200 रन बनाएगा इंडिया और बड़ा वन साइडेड मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को हराएगा, ये दिमाग में कहां से आई थी बात? याद रखी इन्होंने तो सारी बातें याद हैं, आज तो निकाल के भी ले आए वो। बात ये मैंने इसके साथ दूसरी बात भी बोली थी। अगर प्रोग्राम में भी बोलता हूँ, अगर है ना तो आप देख लें। इसके साथ मैंने ये बात बोली थी कि हाँ, वो बड़ा मैच नहीं होगा, यानी कि कम रन वाला मैच होगा, स्पिनिंग विकेट होगी, अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगी। आज के मैच में जो लॉजिकल बातें हैं, मैं भी एक सेकंड में आता हूं जरा, आपसे यही वाला सवाल मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। राशिद भाई, आज बॉडी लैंग्वेज 100% लगी? जी जी, उनका मकसद ही कुछ दूसरा नजर आया आज। हाँ, आप बात करें जी राशिद भाई। उनका मकसद ही दूसरा नजर आया, मुझे वो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं लगी। और आप ये देखिए कि ना सिर्फ राशिद खान की बॉलिंग, उसकी बैटिंग में भी देख लें, वहाँ पर जिस अंदाज में वो शॉट खेलते हुए आउट हुआ, उससे पहले यहाँ अब एक स्टेज पे आखिर में ये आ गया था कि बैट्समैन आउट होने की कोशिश कर रहे थे। पूरे शॉट्स नहीं खेल रहे। भाई वो लोग ये बात अच्छा। देखिए, आपने मकसद क्रिकेट को आपने मुझे किस वक्त फोन किया था? जिस वक्त 7 ओवर का खेल हुआ था। और मैंने आपसे क्या कहा था? आज इन्होंने कहा था अफगानिस्तान, कि कौन सी बॉलिंग हो रही है। और मैंने एक और चीज कहती है, आज 200 टापेगा। मुझे तो लग रहा है मैंने कहा अफगानिस्तान के भी 6-7 प्लेयर को वहां पे आईपीएल में कोई मिलेगा। मैंने आपसे कहा शुएब था भाई को भी कोई ओहदा मिल मैंने कहा था जाएगा। 200 टापेगा। शोएब भाई को छेड़ोगे तो इन्होंने अच्छा। तो बोला था अफगानिस्तान फाइनल खेलेगा। नहीं फाइनल नहीं कहा मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, और दोबारा आप देखिएगा उस क्लिप को। मैंने कहा था कि डिसाइड जो सेमीफाइनल का इस ग्रुप से, वो मैच न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच डिसाइड करेगा। मैंने कहा मैं ये नहीं कह रहा इंडिया का और अफगानिस्तान का, मैंने कहा जो मैच सेमीफाइनल का डिसाइड करेगा अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का करेगा। पक्की बात कही है, कल क्लिप ले आएंगे वो। आप बिल्कुल निकाल लें क्लिप, बिल्कुल निकाल लें क्लिप। और अगर मैं इतने लोगों से बात कर रहा हूं तो मेरे जरा जहन में नहीं रहती। नहीं, और इस बात पे इस बात की शोएब भाई ने तायद भी की थी, वहां बैठे थे शोएब भाई उस वक्त, शोएब भाई ने तायद भी की थी, देख लें।
नहीं कर रहा, आपने बोला था ये सेमीफाइनल खेलेगा, लगता है ऐसा है कि फाइनल भी खेले, तो मैंने लगता है ऐसा नहीं, मैंने सिर्फ एक चीज फाइनल की तो अच्छा सेमीफाइनल की थी। मैंने कहा दिल भी चले छोड़े, मैं तो नहीं टीम में पढ़ता। भाई देखिए शुएब भाई बहुत काबिल एहतराम, इसलिए वो मैं नहीं बिल्कुल है, सच्चाई से बता रहा हूँ कि आज मैं शाम में वैसे ही मेरे वालिद ने ये वाली बात कही कि शुएब भाई की आई बहुत अच्छी है, मैं बिल्कुल सच्चाई से और शुएब भाई के तबसरे बहुत अच्छे होते हैं। ये बात की मुझे हंसी आ रही है, आप हर चीज को गौर से देख रहे होते मेरे हो, छोटे मैं भाई सच्चाई हैं। से बता रहा हूँ। तुम्हें सोचना चाहिए ना, वो मेरे छोटे यार भाई मैंने हैं। क्या किया आपके साथ, अच्छा मुझे बताएं। अच्छा मैंने- ये स्टाइल में नहीं बात करो। तो मैंने करा कि हाँ आपके साथ मैंने तुम्हें क्या बोला, वो मेरे छोटे भाई हैं। अच्छा शुएब भाई, अच्छा मुझे ये बताइए कि आज राशिद खान की बॉलिंग पे तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। हाँ शुएब भाई, अब जो वैसे वो सारी बातें सुन लेंगे, जो मेरे सवाल से- किया वो नहीं सुनिएगा। नहीं सुना। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि राशिद खान की बॉलिंग पे तो आज क्वेश्चन मार्क देखिए है। यार, देखिए ऑफ देता। मेरी टोटल इससे मैं किसी से एग्री नहीं करता इन किसी और बातों से। इंडिया ने ये मैच जब- जीत लिया। शुएब भाई एक सेकंड जरा बता दें, इंडिया ने अफगानिस्तान को हरा दिया 2 मैचों में हारने के बाद। बिल आखिर इंडियन टीम का स्ट्रॉन्ग कमबैक, और मैच जीतने के बाद भी उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा खुशी नहीं है, क्योंकि अभी मंजिल से बहुत दूर है, मंजिल से खासे फासले पर है अभी इंडिया की टीम, क्योंकि लेकिन उनके अगले दोनों मैच बहुत आसान है। नमीबिया और स्कॉटलैंड से उन्हें मुकाबला करना है। अगर रन रेट जो आज ऑलरेडी वो अफगानिस्तान को एक बड़े मार्जिन से हराने के बाद खासा बेहतर कर चुके हैं, आज पहले बैटिंग करते हुए भी इंडिया ने 210 रन स्कोर किए थे, तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो फिर इंडिया अब कंटेंशन में आ गया है, इंडिया बाहर नहीं है। आज 144 रन स्कोर कर सके अफगानिस्तान की टीम, इंडिया के 210 रन के जवाब में 144 रन भी 7 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किया। आज ना अफगानिस्तान की बॉलिंग चली ना अफगानिस्तान की बैटिंग चली। वो अफगानिस्तान टीम दिखाई नहीं दी कि जो पाकिस्तान के खिलाफ सेकंड लास्ट ओवर में हमें 4 छक्के लगाकर मैच जीतना पड़ा था। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि अफगानिस्तान की वो टीम थी या कोई और टीम थी। 211 रन का हदफ दिया था आज भारत ने, और ये रन्स उन्होंने 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए थे। आज 140 रन की ओपनिंग शिराकत हुई थी। भारत ने T20 वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर किया। भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा 74 रन बनाकर नुमाया रहे, लेकिन KL राहुल की भी बैटिंग शानदार, 69 रन ऑन 48 बॉल्स। जबरदस्त किस्म की बैटिंग थी उनकी, और बाउंड्रीज भी बहुत लगी हैं। इस तरह इंडियन टीम ने खुद को, जो मेजबान भी है इस वर्ल्ड T20 के, अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया का होना भी जो है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग तो है ना हमारे लिए, कि दोबारा आए हम आपका इंतजार करेंगे, अगर लेकिन आ तो जाएं पहले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर हम सेमीफाइनल में पहुंच गए तो किसी तकब्बुर का शिकार नहीं है। हमें अभी सेमीफाइनल खेलना है, फाइनल खेलना है, लेकिन अभी इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है, इतना आसान सफर नहीं है। लेकिन आसान हरीफ हैं नमीबिया और स्कॉटलैंड, दोनों जो है वो ऐसे हरीफ हैं कि जिनके खिलाफ इंडिया अपना रन रेट भी बेहतर बना सकता है और आगे भी आ सकता है। एक ही चांस है कि इंडिया नहीं आए, चाहे कितना भी रन रेट बेहतर कर ले। न्यूजीलैंड अगर अफगानिस्तान को शिकस्त देने में कामयाब होता है तो उस सूरत में न्यूजीलैंड टीम दूसरी टीम बन जाएगी जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। आज के मैच में भी न्यूजीलैंड ने 16 रन से शिकस्त दी थी स्कॉटलैंड को। उनकी जीत अपनी जगह पर जारी है, लेकिन आज इंडिया का शानदार कमबैक, स्ट्रॉन्ग कमबैक इंडिया का, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मिल मिला के हुआ या इंडिया ने खुद किया, एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये है कि इंडियन टीम एक बड़े मार्जिन से मैच जीतने में कामयाब हुई है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई है। और इंडिया वर्ल्ड कप के कंटेंशन में वापस आ गया। आज का मैच हारने के बाद तो इंडियन टीम पहले 3 मैच हारने के बाद ही वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती, लेकिन टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करने के बावजूद इंडिया ने फतह हासिल की। ये एक बहुत बड़ी फतह है। शुएब भाई, मैं सबसे सवाल करता हूं, क्या इंडिया 200 रन की टीम नहीं है? क्या रोहित शर्मा इतना बड़ा क्लास का प्लेयर नहीं है? अभी तो कोहली की भी बैटिंग नहीं आई, तो मतलब ये सब फ्लूक है, ये सारा फ्लूक है, ये सारी फिक्सिंग है। तो मैं यही कि वो कितना देखें, बॉलर भी उस वक्त पार्टनरशिप कब जमती सईद है? भाई ने कहा ICC जीत गया, आप मुझे करें। देखें यार, देखो सही, इसका तुम जवाब दे देना जो तुमने कहा। अगर यहाँ बैठ के भी हम सच बात ना करें और हम लोग को जो हमें पता है वो ना बताएं, तो फिर यहाँ बैठने का फायदा नहीं। बिल्कुल सही बात है। आप मुझे बताएं, अफगानिस्तान कल तक फाइनल की टीम थी, सेमीफाइनल की टीम थी, आज जैसे लग रहा था कि कोई अंधी लूली खेल रही है। इतना थोड़ी ब्लेंडर होता है क्रिकेट में।
कल तक जो पिचेस थी, आप कल तक बताएं- जो पिचेस थी इस तरीके की थी। देखिए मेरी कल बात सुनिए। इससे पहले नहीं, शोएब भाई, देखिए, आज की पिच पे बात शोएब हो रही भाई, है। मैं सिर्फ पिच की बात छोड़ सर, दें। पिच तो आपने कल नहीं आपकी- देखी थी ना। किसने नहीं, कल के मैच से उसी ग्राउंड पे तो मैच है। नहीं उसी पिच ही नहीं, पिच पे वो नहीं, बराबर- ये मैच में खुल के बात करना तो आप चाहता नहीं। करो अपनी राय दो। ये क्रिकेट नहीं हुई है, ये आईसीसी की इवेंट है ये, और ये इंडिया ICC का को फंडिंग इंडिया से आती है और इंडिया में आती उससे क्या है। करना और है? ये मैं आपको पूरी हिस्ट्री गिनवा दूं। पाकिस्तान ने जब टीमें नहीं आ रही थी, अफगानिस्तान ने आने को मना कर दिया था, किसकी वजह से? इंडिया की वजह से। अभी आगे न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान ये भी उनको फेवर करेगी। इंग्लैंड क्यों नहीं आई, न्यूजीलैंड वापस क्यों गई, कौन था ये भेजना? एक अल्फाज आईसीसी ने उन पर डिसीजन नहीं लिया, पाकिस्तान की रेड लग गई। ये सामने हिस्ट्री है, उसके बावजूद हम ये बात कर रहे हैं। भाई इंडिया बॉलिंग तो सही नहीं हुई। अगर सही वाली बात कर रहे हैं, मिसाल देखें, मजाक से हटके- मैं क्या कह रहा हूँ कि सही गलत कह रहा है, मैं ये कह रहा हूँ क्या फिर आप गलत कह रहे हैं। नहीं, मैंने जो देखा मैं जो प्लेयरों की क्लास है, मैं समझता हूँ रोहित वगैरह ने तो बहुत कम रन करे हैं। जिस तरीके की पिच थी, जो कंडीशन है और जिस हिसाब से ये आईसीसी ने फेवर करी है, इसने करी है, यहाँ तो रिकॉर्ड कर देना चाहिए था। एक को 150 कर देना चाहिए था, एक को 170-80 कर देना चाहिए था। तकरीबन वही करने जा रहे थे, हाथों में कैच चला विदाउट विकेट हो जाती गया। ऐसा ही हो रहा था शोएब भाई, इसके अलावा नहीं हो रहा था। अगर आपने यार मैच फिर देखा हो। आप क्या चाहते हो, जो आप लोग मूवमेंट डाले मैं वो कह दूं। आपने मुझसे सवाल करा, मुझे चले, नहीं नजर आ रहा। आपका ये जवाब अभी इनकम्प्लीट है। सईद भाई की बात नहीं, भी मेरा incomplete complete है, लेकिन मैं इस पे और कोई नहीं, जवाब इस पे नहीं मैं दूं। मजीद बात करूंगा, ऐसा नहीं हो नहीं सकता। करो नसीम, मैं please। नहीं सही शोएब भाई, देखें बात यार तो नहीं, होगी मैं इसके ऊपर। क्या शोएब भाई- जबरदस्ती बोलता रहा हूं। शोएब भाई, आप यानी कि सारी दुनिया कह रही है, ये दुनिया कह बाकी रही है, लोग मैं कह क्या- रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? कि मैं क्या अपना कह वो- रहा हूं? माजिद भाई, आप मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, आता हूं तो आप ही से स्टार्ट करूंगा। उस वक्त थोड़ी सी एक प्रॉब्लम थी। एक ब्रेक ले रहे हैं, वर्ल्ड कप और हम सब में ये हेडलाइन ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर जरा माहौल यहां पर भी थोड़ा हल्का हो गया होगा। आ रहे हैं ब्रेक के बाद, वर्ल्ड कप और हम सब